वो कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह अल्लाह। 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं। कोशिश किया करो कि कोई ना कोई रोज तुम्हारे दस्तरखान पे खाना जरूर खाए। अगर इंसान ना मिले तो कुत्ते को रोटी डाल दो, क्या बात। कुत्ते भी ना आए तो किसी परिंदे को चंद दाने डाल दो। जब से हम अपने असलाफ के तरीके से फिर गए ना, तब से बरकतें रूठ गई हैं। अब तो अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को, अब तो दीन भी हम कव्वालों से सीख रहे हैं, शरीयत भी अब कव्वाल सिखा रहे हैं। एक कह रहा अली का पहला नंबर है, मैंने कहा तूने कहां पढ़ा के कव्वाली ना सुनी है, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। नजरिए देखे हमारे, दीन जिनसे सीखना था उनसे नहीं सीखा, और जिन्हें दीन की दाल का नहीं पता हम उनसे दीन सीखने लग गए। खुदा के वास्ते दीन उलमा से सीखिए। किससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे? दीन उलमा से सीखिए। आपके लिए सबसे ज्यादा मोतबर आपकी मस्जिद का इमाम है, आप उससे जाके दीन की बातें पूछिए। लेकिन सोशल मीडिया पे सुन के आके सारा मसला इमाम साहब को ही बता रहे हैं। अब तो सबसे बड़े हजरत जो है ना, फेसबुक हजरत है। एक जगह जलसे में गए भाई हम, रिजवान भाई, वहां देखो देवबंदी बैठा। हमने कहा भाई इसे किसने बुलाया? कि इनकी नजम सुनी थी हमने नेट पे। तो मैंने कहा भाई किस कबीले से हो? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा सुन्नी हो कि बरेलवी? मैंने कहा सुन्नी बरेलवी हो कि वहाबी हो? तो पता क्या कह रहा है वो? कह रहा जी हम अहले सुन्नत है। मैंने आला हज़रत को जानता है क्या? हाँ बरेली वाले मौलाना। मैं समझ गया, मैं मौलाना कह रहा, लग रहा दाल में काना। पढ़ाई कहाँ हुई है? तो कहा देवबंद की एक शाख है, मैं उसमें पढ़ा हूं। मैंने कमेटी वालों को बुलाया, मैंने कहा महाराज को लेके चले जाओ, जिन पैरों पे आए उन्हीं पैरों पे ले जाओ इन्हें। मैंने कहा बुला कैसे लिया? कहा नेट पे देखा था, नंबर चल लिया था, वो से ही बुला लिया। हाँ, थोड़ा सा काम किया करो ना, अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा से भी थोड़ा सा राब्ता कर लिया करो कि किसको बुलाना है। ये नहीं है कि कोई आपने देखा और आपको अच्छा लग गया, बुला लिया आपने, और पता चला एक रात में पूरी कौम का पेड़ ही गरक करके चला गया। करेंगे ना ऐसे ही इंशाअल्लाह। दीन किससे सीखेंगे? उलमा से। किससे सीखेंगे? और सबसे ज्यादा मोतबर होता हमारी मस्जिद का इमाम, लेकिन सबसे ज्यादा जलील किया जाता अपनी मस्जिद का इमाम। सबसे ज्यादा खतरनाक होते इमाम के हक में 5 वक्ता नमाजी। 5 वक्ता नमाजी सबसे खतरनाक। कह रहा मैं ना पढ़ूंगा इनके पीछे। कि क्यों? कि 2 मिनट लेट हो गए फजर में तो क्या मुसलमान ना रहिए? ये 2 मिनट लेट हो जाएं तो आसमान टूट पड़ता है और इनको मस्जिद से निकाल देता है। तेरा बेटा जुम्मा जुम्मा जाता है, कभी उसे मस्जिद से घर से निकाला तूने? कितने बापों के बेटे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ईद और बकरा ईद पढ़ते हैं। अगर आपको गुस्सा ही करना अल्लाह रसूल के लिए तो अपनी औलाद को भी तैयार करो। सही बात। क्यों नहीं करते हम? अपने बेटे पे कंबल डाल के आने वाले, इमाम की चारपाई पलटने वाले, 2-2 मिनट के अंदर फैसले करने वाले, ये इमाम नहीं रहना कि इस इमाम को निकाल दिया जाए। दिल दुखता है साकिब, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, एक इमाम की वाइफ की तबीयत खराब हुई, वो 8 दिन का घर चला गया, उसकी जगह पे दूसरे इमाम को बुला लिया गया, वो पलट के वापस आया, कर्ज में डूबा हुआ। इमाम से आते ही कहा जाता है जैसे वो मुसल्ले पे आया, मस्जिद का एहतमाम करने
वालों ने हाथ पकड़ के पीछे हटाया, कहा इमामत के लायक आप नहीं हो, आपकी जगह दूसरे इमाम का इंतजाम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आप कितने बड़े पारसा हो कि आपसे खता नहीं होती है, कि आपसे गुनाह नहीं होता है, कि आपसे कोताही नहीं होती है। जो वादा आपने अलस्तु बिरब्बिकुम कह करके उसका जवाब में आपने बड़ा जो कहा था कि आप उस पे खरे उतर रहे हैं, अगर आप उस पे खरे उतर रहे हैं तो बेशक जो चाहिए आतंक उठाइए, जो चाहिए सितम कीजिए। अगर कोताही आपसे भी हो रही है तो जरा सी ताकीर करने वाले से नाराज मत होना, वरना जब अल्लाह अपने आगे खड़ा करेगा और हिसाब लेने पे आएगा कोई बुझाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत का हिसाब हल्का हो जाए, तुम अपने ताबे के साथ नरमी किया करो, खुदा तुम्हारे साथ हिसाब में नरमी करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों की। डरें अल्लाह से, डरें। 2-4 सजदों की तौफीक मिल गई है ना, तो फिर दुआ ये करें अल्लाह ये कबूल कर ले। हमने जो कर लिए हैं ना, हम कर ना सके, जैसा हक था हम वैसा ना कर सके। मालिक हम आ गए ना, तेरी बारगाह में आके गिर गए, बस अल्लाह इन्हें कबूल कर ले। याद रखिएगा वो नाराज हो जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और वो राजी हो जाए तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत को जन्नत नसीब फरमा देता है। सुभान अल्लाह। मसला उसके कर्म का है जी, हक है। किस चीज का है? अल्लाह के कर्म का, अल्लाह के जोर से अल्लाह के कर्म का मसला है। मेरे बच्चों कोशिश करना, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। है इस उम्मत को जलसे में भी लायक करो और इस उम्मत को मस्जिद में भी लेके जाएगा। इतनी छोटी उम्मत ना हो जिसे पाकी नापाकी का ख्याल ना हो। समझदार बच्चे हो जाए मस्जिद में लाया करो। समझदार आ गया ना कोई तो कह रहे चल रहे हट पीछे को, तेरे बाप ने बड़ी नमाज पढ़ी है जो तू पढ़ेगा। ये डायरेक्ट आना चलता मस्जिद में। हाँ, दादागिरी, वहां पे भाईगिरी चल रही है मस्जिद में, ना किया करो। बच्चों को मस्जिदों में लाया करो। जब ये बचपन से मस्जिद में आएंगे तो जवानी में खुद ब खुद इनकी पेशानी में सजदे की तड़प पैदा हो जाए। क्या बात। कोशिश किया करें कि कभी भी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएं, फिर देखें अल्लाह कितनी बरकतें देगा, है ना। हमारे दिल तंग हो गए तो दस्तरखान भी तंग हो गए, बरकतें रूठ गई। अब कह रहा तावीज दे दो, तो ऐसे ही तावीज देने वाला भैया वो भी 3 दे रहा। कह रहा एक लगाना काउंटर पे, एक लगाना सर के ऊपर, और एक लगाना वहां जहां नजर रहती है। ले भाई ठीक। अब तावीज को तक रहा, बरकत फिर भी नहीं, तो कह रहा क्यों नहीं हो रही? शायद तावीज अच्छा नहीं है। सुनो मेरे भाई, अल्लाह का हर नाम बरकत वाला है। अल्लाह का जी हर नाम बरकत, जोर से हर नाम बरकत वाला है। हो क्यों नहीं रही? हम तावीज को देख रहे हैं, काश हमने खुदा की रहमतों की तरफ उम्मीदें लगाई होती। अल्लाह नाराज हो तो कोई तावीज भी फायदा नहीं करता है। इसलिए कोशिश किया करो बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएंगे। कुछ भी ना मिले, अब तो ना कुत्ता आ जाए करे लल्ली डंडा मार, रोटी बाद में खा रहा, कुत्ते का डंडा पहले मार दिया सर। फिर वही खाना खाया तो कह रहे अब लीवर पे जलन है, अंदर पहुंचा हाथों में, तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी आंतें सूख रही है। जो हाय लेके रुकमा खाया है ना, उससे सेहतें बना नहीं करती, बिगड़ जाया करती। कभी किसी की आह ना लेना। आप नहीं दे सकते कुत्ते को रोटी, तो मारे तो ना, वो भी खाते वक्त। खुदा के वास्ते दिल अपने वसी करें। सरकार बड़े पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला, आप जानते हो आप 70,000 का अमामा पहनते थे। कितने का?
बुरा ना मानिए, कुछ कड़वी बातें कह रहा हूं मैं। कितने का पहनते थे उस दौर का, और आज का? आज इमाम अगर 700 रुपए मीटर का कपड़ा पहन लेना, कह रहा बड़ी रोटी लग रही है। मैं मौलाना को देखा तुमने, कहीं मक्खी ना बैठ रही मौलाना कुर्ते पे, फाड़ दे। एक जगह जलसे में गए, मौलाना कहने लगे कि मैं यहां से गाड़ी से जाऊंगा, वहां गाड़ी खड़ी करके बाइक से जाऊंगा। मैंने बाइक से क्यों जाओगे भाई, ठंडी है। उन्होंने कहा अगर गांव वालों ने मेरी कार देख ली तो इमामत छूट जाएगी। ये कंडीशन है हमारी नजरिए। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्हें लखपति बनाया उन्हें करोड़पति बना दे, जिन्हें करोड़पति बनाया उन्हें अरबपति बना दे, जो अरबों के मालिक है उन्हें खरबों का मालिक बना दे। वो जब किसी को दे तो उसके खजानों में कमियां नहीं आती है। किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए अल्लाह तूने जैसे इसे अपने कर्म के खजानों से दिया है, मुझे भी अपने कर्म के खजानों से अता फरमा दे। ऐसे मांगा करें अल्लाह से, ऐसे मांगा करें अल्लाह से, फिर अल्लाह देता है, फिर अल्लाह देता है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, बड़े पीर कोई आम नहीं है, ये वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं, और पैदा भी वली हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। पैदा भी वली हो रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि सरकार बड़े पीर रमजान शरीफ में, जब पहला रमजान शरीफ है ना, तो रोजा रख ले रहे हैं। जिंदगी का पहला महीना है, गौसे पाक क्या कर रहे हैं, रोजा रख ले रहे हैं। और 11वीं खाने वाला 5 रोजे नहीं रख रहा है। सारे ही साफ है, बीड़ी पी रहे, आप चौक में खड़े होकर क्यों ना रखा रोजा, तबीयत ठीक नहीं है, यहां दर्द है, डॉक्टर ने 2 दवा दी है, वो दोपहर में खानी पड़ती है। ये बहाने बना बना के रोटियां तोड़ रहे हैं। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, पैदा हो रहे हैं तो रोजेदार है। पूरे बगदाद में ये बात मशहूर हो गई कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है सैयदों के घराने में, सुना है ये रोजा रखता है। और सिर्फ मशहूर नहीं, मोतबर भी इतने हो गए कि जब ईद का चांद देखना था तो अब्र हो गया। लोगों ने कहा कि भाई चांद तो नजर नहीं आया, क्या करना है? कहा सैयदों के दरवाजे पे चलते हैं, उनकी वालिदा से पूछते हैं कि उनके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर पिया होगा तो समझ लो ईद है, और नहीं पिया होगा तो फिर रोजा रखा जाएगा। इतनी मोतबर जात सरकार बड़े पीर की है, और यही सरकार बड़े पीर है। अल्लाह हम सबको कादरी रखे और कादरी बना रहे। मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। यही सरकार बड़े पीर है। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितनी बोले, सारे बोले कितनी? 4 बरस। जो लोग खड़े हैं वो बोले जरा, कितने साल? 4 साल। यहां कोई है 4 साल का बच्चा? नहीं ना, सारे ही 4 प्लस हैं। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? सरकार बड़े पीर 4 साल की उम्र शरीफ में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन उनका खेल आज के बच्चों की तरह नहीं था। 100-150 गालियां बोल देते हैं शाम तक, और फिर अम्मा से शिकायत करो ना, आपके बेटे ने गाली बोली है, बच्चा है अभी, समझदार होगा खुद छोड़ देगा। जैसी समझदार होता डायरेक्ट अम्मा को गाली बोलता है, और जब अम्मा को गाली बोलता तो अब्बा मुस्कुराता, देखा वो अब्बा भी नहीं डांट रहा है। और जब अब्बा नहीं डांटा फिर और बड़ा हुआ तो अब्बा को गाली। ये ख्याल रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। अगर बेटा मां के खिलाफ बोले तो बाप ना सुने, और बाप के खिलाफ बोले तो मां को बाप के खिलाफ बेटे को बोलना नहीं देना चाहिए। इससे आपका पल्ला भारी नहीं होगा, पल्ला हल्का हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी बला चल गई है आज। जो औलाद बेटों के खिलाफ, बेटे आज जो मां बाप के खिलाफ है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं हरकतों का नतीजा है। माएं बहनें बैठी हैं, इनसे कहूंगा कभी भी अपने शौहर की बुराई अपने बच्चों के सामने ना करना, इसलिए कि बच्चों का मैलान ज्यादा तरफ मां की तरफ होता है, और बच्चे ऑटोमेटिकली मां के पाले में जाते हैं, मां की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वक्त मां के साथ गुजारते हैं। और माओ, गुजारिश है आपसे
आपका बेटा कमाने लग जाए तो शोहर से दस्तबरदार ना होना। यह मत सोचना कि शोहर बूढ़ा हो गया है, अब पैसे तो बेटा कमा रहा है, फिर जाके बेटों से कहती तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी कभी मुझे सुख नहीं दिया है, तुम्हारे बाप ने मुझे इतना सताया, तुम क्या जानो बेटे, तुम तो इतने इतने छोटे थे, इसने मुझे थप्पड़ से मारा था, इसने मुझे लाठी से मारा था, ये मुझे मैके छोड़ आया था, ये मुझे बुला के नहीं लाया था। जब तुम इस तरह से बच्चों की रगों में जहर घोलती हो तो वो बच्चे नहीं रह जाते, बाप के दुश्मन बन जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो औलाद बाप की नहीं हो सकती है वो कभी आपकी भी नहीं हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि बच्चों की तरफदारी करोगी, बाप का दुश्मन बना करके उनकी कमाई रख लोगी तो जिंदगी सुख में गुजर जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बेटे अगर 8 भी है तो 8 बेटे अगर करोड़पति भी है, तुझे वो सुख नहीं दे सकते हैं जो एक गरीब शौहर तुझे सुख दे सकता है। इसलिए कि तेरे दुपट्टे की बहार है, बेटों की मुस्कुराहट से नहीं है, शौहर की सांसों से है। तेरे कलाइयों की चूड़ियों की खनखनाहट बेटों की दौलत से नहीं है, बल्कि शौहर के दम से है। माओ की हुकूमतें तब तक चलती है जब तक शौहर का साया सर के ऊपर कायम रहता है। अपने बेटों को कभी बाप के खिलाफ न करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को अपने शौहर का गुलाम बना देना और यह कहना, बेटे अगर जन्नत चाहते हो बाप की जूतियां उठाया करो, यहाँ बाप राजी होगा वहां खुदाए पाक राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अजमते वालिदैन, मसलके आला हजरत। सुभान। गलत नहीं कह रहा हूं। जब से हमने मिंबर से कहा ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ऐ जी तो सिर्फ माँ ही जन्नत लिए फिर रहे, अब्बा कुछ नहीं। भाई अब्बा भी तो कुछ है कि नहीं? बोलो। नहीं मौलाना बता रहे थे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। भाई एक बात बताओगे, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए। माँ के कदमों के नीचे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तो है माँ के कदमों के नीचे। आप बोलो जरा खुल के, माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ठीक है जी। अब बच्चों बात गौर से सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए नहीं बोल रहे, मैं आपसे बात करता हूं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हमारी माँ हमारे बाप के कुर्ते पे लगे हुए धब्बे को झाड़ देना तो अल्लाह उस माँ को 70 नेकियां अता फरमाया करता है। कितनी नेकियां? अब अंदाजा लगाओ कि जिसके कपड़े पे लगे धब्बे को ये औरत झाड़ दे तो खुदा 70 नेकी देता है, और ये वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। सोच, अगर मां की ये शान है तो फिर रब ने बाप की शान कितनी आला बनाई होगी। इसलिए मैं को कहूंगा अपने इन बच्चों से, कभी मां बाप के खिलाफ नहीं जाना है। लड़ जाते हो ना 10 रुपए के लिए, अम्मा 10 रुपए जरूर लिए, जरूर चाहिए, झगड़ा कर लेते, अब्बा 5 रुपए दे, मां 5 रुपए दे, रख लिया करो। इसलिए कि बरकत कसरत में नहीं है, बरकत माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। कहां होती है? माँ बाप की दुआओं में होती है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी उम्र है आपकी? भूल गए? जोर से। 4 साल उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप खेलते खेलते एक साहब गुजरे, बुजुर्ग सिफत, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा उन्होंने? और कभी तुम भी माइक पे बैठे हुए को सलाम कर लिया करो, है ना? क्या कहा उन्होंने? हाँ। जब उन्होंने ये कहा ना अस्सलाम वालेकुम, तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब 2 मरतबा कहा ना तो वो बुजुर्ग रुक गए, क्योंकि वो भी वली सिफत थे। सोचने लगे कोई तो है बात। सरकार गौसे पाक का चेहरा नुमाया, अंदाज नुमाया, और फिर बेटा अली का
सिर्फ एक तरीके से सैयद नहीं, नजीब उत-तरफैन, हसनी हुसैनी सैयद, जिसकी सियादत का आलम यह है कि वो हसनी भी है और हुसैनी भी। और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, जियो सलामत रहो, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कुछ बुजुर्ग ने देखा, बेटे इधर आओ, वो से पाक आगे, क्या बात है बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर। मैंने सलाम एक मर्तबा किया था, जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने यूं देखा, फरमाने लगे आप जाइए ना, जवाब मिल गया, आप जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, वजह बताओ, 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया? मेरे बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं, बाबा जिद क्यों करते हो, आपने सलाम किया, मैं जवाब दे चुका हूं। कहा नहीं, ये बताओ 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया? सरकार बड़े पीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा छोड़ूंगा तब तक नहीं जब तक बता नहीं दोगे। तब बड़े पीर ने हाथ पकड़ा के ऊंची सी जगह पे लाके खड़ा करके कहा था, बाबा वो सामने वाली बस्ती नजर आ रही है कि नहीं? कहा बेटे दिखाई तो दे रही है। कहा वो सामने दरवाजा देख रखे हो? कहा हाँ। कहा वो किसका दरवाजा है? कहा सैयदों का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस बस्ती से आप गुजरे थे? कहां याद है। आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था कि नहीं किया था? कहां किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करूंगा जवाब मिल जाएगा, बरकतें भी मिल जाएंगी, रहमतें भी मिल जाएंगी। कहा फिर बताओ तो सही, जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा जानते हो जवाब क्यों नहीं मिला? कहा बेटे ये तो नहीं मालूम है, सरकार बड़े पीर कहते हैं इसलिए जवाब नहीं मिला था कि उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, सिर्फ मेरी मां मौजूद थी। उस बुजुर्ग ने सरकार गौसे पाक के चेहरे को देखा और देख करके कहा था, ये बात तो समझ में आ रही है कि 4 साल पहले आया था, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि 4 साल पहले मैं आया था? बड़े पीर ने कहा था जब तुम आए थे और तुमने सलाम किया था, अब्दुल कादिर उस वक्त मां के शिकम के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारा सलाम सुन भी लिया था। अगर चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन मां के डर के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। बड़े पीर कहते बाबा जी सुनो, सैयद अपने ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं। एक जवाब आज का दिया है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का अब्दुल कादिर ने कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालुया बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे हैदरी। भाई ये सरकार बड़े पीर हैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। आज बुरा लग जाता है ना, कोई किसी की इस्लाह कर दे तो नाराज हो जाते हैं लोग, भाई मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों? अपने आप को देखते ना, मुझे क्यों बोला तुमने, मुझे क्यों बोला तुमने? बुरा ना मानिएगा। हसन भाई बैठे हुए, और मैं रामपुर से लेकर के बरेली तक अतराफ व जवानिब के तमाम उलमा से और जिम्मेदारान से एक मुअद्दबाना अर्ज करूंगा। मैं तकरीबन 3 महीने से अपने इसी इलाके में हूँ। थोड़ा तबीयत के नासाज होने की वजह से बाहर के मैंने ज्यादा सफर नहीं किए, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। इतनी तकलीफ हुई है कि अपने इलाके के जितने उर्स हो रहे हैं ना, बुरा ना मानिएगा, ये बात हकीकत है, जितने उर्स हो रहे हैं उसमें 80% उर्सों में ढोल बज रहा है, कव्वालियां हो रही है। क्या हो रहा है उनमें? कव्वालियां हो रही हैं उनमें। मैं कभी सोचता हूं कि अगर साहिब मजार को निकलने की इजाजत होती ना, वो लठ बजाते निकल के इन पे, क्या उरस करना भूल जाते। सच्ची बात बता रहा हूं, 80% से ज्यादा। और आप सोशल मीडिया चेक करो, बाबा का मजार है और नचनिया बैठी है, नचनिया। और मेरी कौम के बिगड़े हुए लोग जिन्हें दीन शरीयत का इल्म तो क्या हवा भी नहीं लगी है, वो ठेके लिए बैठे, उनके ठेके। बर्दाश्त कीजिएगा, बड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन उसूल है मेरा, चापलूसी करने नहीं आया।
मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हक है, क्या कहने। मेरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस जी, हम लंगड़े नहीं, अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। अगर ताकत हो ना तो रोज हम 10 जलसे करें, मगर दुख होता है बाबा का उर्स हो रहा है, कौम का पैसा लगा है और नाचने वाली इधर बैठी है, कुछ 4 लड़के इधर 4 लड़के उधर, जिसकी पार्टी का शेर भारी उधर से पैसे चालू हो जाते। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, आज कौम की बेटियों का ख्याल रख लो। हमारी कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से, हमारी बदकारियों की बुनियाद पे, हमारे गलत रवैयों की बुनियाद पे गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, लेकिन अभी तक इस कौम को शऊर नहीं आया है। अभी तक ये ढोलक में डूब रही है कौम, अभी तक तमाशों में बर्बाद हो रही है ये कौम। जरा सोच तो सकी, अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया, ओ दौलत वाले तू अपने पैसों को नचनियों पे लुटाता रखा, दौलत की तप पे तू उड़ाता रखा, दौलत के आके तू पैसों में आग लगाता रखा। फला गरीब ने 4 बेटियों के साथ जाकर के ट्रेन के आके छलांग लगा दी, उस गरीब ने बेटियों को गोद में लेकर के समंदर में छलांग लगा दी। तेरी दौलत किस काम की थी? मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे ना लगाओ, रंडियों पे ना लगाओ, भाड़ों पे ना लगाओ। अगर रब ने अमीर बनाया है, किसी गरीब बेटी की गोद में जाकर के पैसे डाल दो, अगर उस पैसे से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी। नारे तकबीर। दीन ना मैंने बनाया है, ना इन्होंने बनाया, दीन है मेरे मुस्तफा का। बोलो किसका है? किसका है? दीन है हुजूर का, और हम लोग खाली पहुंचाने वाले लोग। और गुलामी की अगर बात करें तो जिस सफ में मैं खड़ा हूं उसी सफ में आप भी खड़े। याद रखिएगा, हमारा और आपका रिश्ता हुजूर से एक ही है। वो कौन सा? कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, क्या बात है लो हो, कलम तेरे हैं खुदारा। मान जाइए, मान जाइए, आपकी जितनी हदें हैं इन हदों में कोशिश कीजिएगा हम ढोलक नहीं बजने देंगे कव्वाली के नाम पे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर पैसा है आपके पास, आप बिगड़े अमीर हैं, तो पैसा अपनी जेब में रखिए। हमारी कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से मर रही हैं। जिस सिग्नल पे गाड़ी रिजवान भाई रुकती है ना, जिस सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और वहां नकाब वाली कोई बच्ची हाथ फैलाती है ना, तो उसकी गुर्बत से ज्यादा अमीरों की दौलत रुलाया करती है। हाँ, अमीरों की दौलत। और जब वो कह रहे हैं ना, कोई भी कव्वाली का वर्ड ले लो, मैं किसी एक को खास नहीं कर रहा हूं, किसी एक को कह लो, किसी भी चीज को ले लो, और जब वो किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत लेके बोल रहा है ना भाई, या तो ये को मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, तो जितना बदकार है उतनी ज्यादा नाच रहा। वो लठिया चलेगी मिट्टी तले कि गूलर तले नाचने भूल जाएगी। खुदारा निकले हम, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सलाहुद्दीन के वारिस हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। हम अपने आप को देखें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताओ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही को करना है भाई, हम ही को करना है। अगर बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, उसकी वजह तलाश कीजिए, ढूंढ के लाइए वजह, क्यों हुई बेटी मुर्तद। अगर आपको यह लगता है इसलिए नहीं हुई, अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर वो बच्चियां गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ज्यादातर ऐसी बच्चियां जिनकी उम्रें बढ़ी हैं। क्यों? बाप के पास शादी करने का धन नहीं था और कौम ने बगैर कैश के बेटी कबूल ना की। इधर तो जहेज की डिमांड नहीं चलती है,
वो लोग गर्दन हिला रहे हैं नई की जिनकी शादी नहीं हुई है, कह रहे हैं इस पे ना बोल जा कहीं मेरा बेड़ा गर्क ना हो जा। चलती तो नहीं है डिमांड इधर, चलती है कि नहीं? बोलो, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो, डर के क्यों बोल रहे हो? चलती है कि नहीं? अब हाथ उठा के बताएं जन्नत किसे किसे चाहिए? जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको मदीने वाले के सदके में जन्नती बना दे। मैं एक आसान रास्ता बता रहा हूं, कुरान कहता फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुटा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। उसे अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। किसको? जो किसी मुश्किल में दबे फंसे बंदे को मुश्किल से निकाल देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से। आज नजरिया देखें, हसन भाई आपको बार बार बुलवा रहा हूं, मेरे 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है ना? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अच्छा, जहां एक पैर पे ही खड़े हो जाओगे, मैदान महशर में 500 बरस पुलसरात खरसता है, मसला बिगड़ जाएगा। यहां एक पैर पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है हम लोगों को। ठंड लग रही है मुझे भी, मेरे हाथ गायब है दोनों, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अपना वक्त आप तक कुछ काम की बातें पहुंचा दूं। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, है ना? लोग ये सोचते हैं ससुर देगा ना तभी काम चलेगा, कह रहे ना मेरी नियत ना, और कुर्सी टूट गई उसकी टांग में तार बांध के जोड़ के चला रहा, नहीं लिया कि ना लल्ला की शादी में 15 दिन रह गए। इसका मतलब जहेज की कुर्सी पे कुत्तों की तरह दांत गाड़ के बैठा है। एक मोटरसाइकिल है, 3 बार चैन टूट गई, जुड़वाया जा रहा, जुड़वाया जा रहा, क्या है? लल्ला को बुलेट मिलने वाली है, मर जाए इसी कब्र में लेके जाइए इसे। ये नजरिए हमारे। आज उसके आगे बैठी है, कल हमारे आगे भी होगी कि नहीं? बोलो, डर के क्यों बोल रहे? होगी कि नहीं भाई? होगी। तो फिर हम किसी बेटी को बाप के ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? आज जब ये शिकायतें आती है ना कि मुफ्ती साहब जरा औरत पे तकरीर कर दी, कतई सुन नहीं रही, मेरे अब्बा को तो बहुत गाली दी है उनने, और जब तहकीक करो तो पता चला अब्बा ये कह रहा था बारात लेकर लौट जाऊंगा अगर लिस्ट से कम जहेज रह गया तो। मैं कहता हूं ऐसे अब्बा को तो जहर दे देना चाहिए था। क्या औरत है भाई वो, उसे मालूम है कि जब शादी फिक्स की गई 10 लाख का डिमांड की गई, 10 लाख की। मेरे बाप ने पुरानी पुरानी चीजें बेच के सोने की 10 लाख पूरे किए थे, भूले ही नहीं है वो। और फिर जब आने से बारात आने से 4 दिन पहले कहा जाता, बता मैं लड़के के साथ ही कह रहे हैं ना वो कौरमा बकरे का होता, फिर कह रहे हैं हड्डी वाली बोटी ना हो, बगले लाएगा कि बराती लाएगा। कौम का बेड़ा गर्क हो गया हमारा, और हम खड़े कहां पे यार? शादी इतनी आसान कर दो कि बेटियां शुक्र अदा करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई। इतनी आसान शादियां कर दो। करेंगे इंशाल्लाह, ये कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बस्ती का नाम क्या भाई? गहलुइया। शेरगढ़ गहलुइया, यही है ना? यही गांव है ना? आपके गांव में कितने आईएएस हैं? जल्दी से यार बताओ। अच्छा जी, आईपीएस, जजेस कितने? मैं थोड़ा सा जरा बात करूं बस, आप खुद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जलील करूं, बस मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बताना, कुछ एहसास कराना चाहता हूं। कितने भाई? एक भी नहीं है ना? सरकारी वकील कोई भी नहीं। एमबीबीएस कितने सरकारी?
हाँ हाँ, कितने? 0। पढ़ते हैं बच्चे यहां? आपके अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे कितने? है भाई कोई? नहीं है ना? पहले पर्चा दे देते, मैं इसे पढ़ के चला जाता। मोहब्बतों का शुक्रिया। पहले पर्चा आ गया, शजरा पढ़ना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं मरसिया पढ़ लूं। ये हमारी कौम की कंडीशन है कि मरसिया पढ़ा जाना चाहिए। सुन रहे हैं मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? है भाई? पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे? बोलो, बच्चे पढ़ते हैं? फिर हमारे यहां IAS IPS क्यों नहीं? 2 वजह हो सकती है। या तो तालीम अच्छी नहीं मिली जो वो आला मयार तक जा पाते, या तालीम तो अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं था। ऐसे ही हो सकता है ना। मैं मज़ारों का बिल्कुल मुखालिफ नहीं, हम मज़ारों से जुड़े लोग, मज़ारात से हमारे सभी के ताल्लुकात दिली, लेकिन 70 सालों में इस कौम ने जितने मज़ारों पे संगे मरमर लगाया है, अगर उसका आधा की कौम के लिए इदारों पे लगा दिया होता तो हर घर के अंदर आज IAS IPS मौजूद हो। गलत कह रहा हूं? बोलो भाई। एक बात सीधी सी जानता हूं, अगर मजार वाला जन्नती है तो तेरे पत्थर की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले ही जन्नत बना रखा है। और अगर मरने वाला जहन्नमी है तो तेरे संगे मरमर से उनकी कोई इज्जत बढ़ने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं बरेलवी हूं, कोई मुझे हल्के में ना ले। मैं समझता हूं शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, ये मेरा दिल कहता है। और अल्लाह करे हर कोई अपने आप को इसी तरह सोचने लगे कि मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं। हर कोई ये सोचने लगे। हमारे मज़ारों पे जाके देखो ना तो वो हालम गर्दी कर रखी है। जो मुजाबिर वहां फाता पढ़ रहा उसे यही नहीं पता उम्मत में किसकी है। पूछ रहा इंटरव्यू में, एक साहब ने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। हाँ, बाद में कह रहा अपनी अब्बा की उम्मत में हूं। एक से पूछा ये जो फाता पढ़ रहे हो इसमें क्या पढ़ते हो? उसने वो पढ़ डाला जो कभी किसी ने नहीं सुना। ऐसे लोगों के हाथ में मजार चले गए। और स्कूल कॉलेजेस उन लोगों के हाथ में चले गए कि जो कहते हैं 10,000 देना, बच्चा तुम्हारा नकल करा के पास करा देंगे। यहां थोड़ा जोर दीजिए। फिर कह रहा अब्दुल देखा तो हटा दिया, रहमान देखा तो हटा दिया, उमर देखा तो निकाल दिया। मैं कह सकता हूं 50% की नफरतों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पाया करता है। तुम किसी मर्ज का इलाज तो बन जाओ, बनो तो सांप के कांटे के जहर का इलाज। अगर मरीज तुम्हारे दरवाजे तक ना आ जाए तो बात कीजिएगा। तुम किसी बीमारी का इलाज बन जाओ, फिर साथ देख करके तुमसे फायदा न की बल्कि आंखें बंद करके तुम्हें मनसब दिया जाएगा। कुर्सी भी तुम्हारी होगी, मनसब भी तुम्हारा होगा। शर्त यह है कि तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। जो कौम ढोल के आगे नाचती है उस कौम की मुकद्दर में IAS IPS नहीं लिखे होते। वो ढोल नहीं, अपनी तकदीर पीट रहे हैं जो आने वाली नस्ल को तमाशाई बना रहे। ना करें। कमेटी वाले सारे हैं यहाँ पे? हैं भाई कमेटी वाले? किधर है? किधर है कमेटी वाले? हाथ उठा दो भाई जरा जल्दी से। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपने बड़ा काम किया है और आपके खुलूस का नतीजा है कि दीवाने दूर दूर से सर्द मौसम में आ गए। और क्यों ना आए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे हुजूर के बुलाए हुए लोग आए हैं। हाथ उठाए भाई कमेटी वाले जरा। किधर जा रहे हो? पहले मेरी बात सुन के जाओ। खड़े हो यहाँ पे, हाथ उठाएं जरा कमेटी वाले। भाई कमेटी वाले हाथ उठा लें जरा फटाफट, ठीक है ना। जो जहां है कमेटी वाले पूरी महफिल में फैले हुए,
एक बात मेरी याद रखना, यह कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। यह कमेटी देखो भैया, यह कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा, यह कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप पहला काम तो ये करें, ये जलसा भी आपने चंदा करके किया होगा, मेहनत की होगी इसके लिए भी, ठीक है ना। लोग क्या कहेंगे वो तो कहते ही रहते हैं, है ना, ये तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आपने ये चंदा किया एक जलसे के लिए, अगर आपको पता चल जाए आपकी बस्ती में कोई बच्ची उम्र दराज हो गई है और उसका निकाह गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर खड़े होना तुम, एक बार उस बेटी के लिए झोली खोलना। और अगर ये आपके दरवाजे पे किसी गरीब बच्ची के लिए आए तो आप इनको खाली लौटाओगे? बोलो, इनका साथ दोगे कि नहीं? देंगे इंशाल्लाह। आपको फिर एक चंदा गरीब बेटी के हाथ पीले करने के लिए करना है। और अगली बात कमेटी वालों ये भी आपको करनी है, और आप हिंदुस्तान के लिए आइडियल बन जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि बात मरकज से होगी या बात मुरादाबाद से होगी या बात रामपुर से होगी या बात संभल से तब चलेगी आगे ना। सच्चाई तो जहां से फूट जाए वहीं से उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती है। अगली बात क्या कह रहा हूं? अगली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगला काम ये करना है आपको कि जैसे ही रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, है ना जी, बीए पहला होता है कि इंटर? यार कोई ये कह रहा था कि जो बीए करके इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलने कोई कह रहा था, सोशल मीडिया पे सुना था, है ना जी। हाँ, जो 12वीं पास करके इंटर करेगा ना तो फिर उसे लैपटॉप मिलना है, फिर यानी कि उसे कभी नहीं मिलना है। तवज्जो है सारे लोगों की। तो इंटर, बीए, जब इसका रिजल्ट आए ना, आपको एक काम करना है, अपनी इस बस्ती में देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। एक ऐसी ही सभा बनानी है और उसकी हौसला अफजाई के लिए भले 5 रुपए का पेन देना और उसकी जेब पे लगा के कहना, ये 5 रुपए का पेन नहीं, ये उस कामयाबी का निशान है कि जो तूने आज हासिल की है। हो सके तो बड़े से बड़ा भी इनाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए आपको एक महफिल रखनी है ताकि उसे देख के हर बच्चे के अंदर पढ़ने का हौसला पैदा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, एक नारा कोई लगा दे महफिल से, यार बड़ी अच्छी बात हो गई है कोई? जियो सलामत रहो। यकीन करें मेरा आना कबूल, आपका बुलाना कबूल। भाई रिजवान ने मुझसे कहा है कि कमेटी की तरफ से यह ऐलान है, अगर किसी भी घर में गरीब बच्ची हो और निकाह की उम्र की है और गुंजाइश नहीं है तो एक निकाह इंशाअल्लाह हम कराने के लिए तैयार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे होने चाहिए ऐसे, और पता लगना चाहिए जब महफिल बगदाद वाले की हो तो बेटियां लावारिस नहीं रहा करती हैं। ऐसे गुलाम होते हैं जो ऐलान करते हैं बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मदीने वाला काम आएगा और कयामत में भी बगदाद वाला मदीने वाला काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे तकबीर। वाह वाह, मेहनत कबूल हो गई इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों को। और याद रखिएगा, ये जो कह रहे हैं ना मेरी बेटी के सुख के लिए दुआ कर दें, बड़ी परेशान है,
एक बात उसूल में याद रख लो, आप दूसरी की बेटी को सुख दो, खुदा आपकी बेटी के सुख के इंतजाम खुद फरमा देगा। है जी, ये मेरा पैगाम जो था वो कबूल हो गया है। अल्लाह करे बाकी जो बात कह के जा रहा हूँ कि अब यहाँ पे कहीं पे भी हम अपने इलाके में ढोल तमाशे नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ढोल तमाशे नहीं होने देंगे। अगर आपको ये लगता मैं गलत कह रहा हूं तो किसी शरीयत के किसी मसले से, किसी हदीस से ये ला के दिखा दो कि बजाना जायज है, तो हम तुमसे बड़ा ढोल लेके आएंगे। लेकिन नस्लें गुजर जाएंगी, ढोलक का सबूत नहीं मिलेगा। इसलिए वो मान लो जो उलमा कह रहे हैं, नहीं बजने देंगे ना इंशाल्लाह, नहीं बजने देंगे ना इंशाल्लाह। इस इलाके में ये काम जरूर कीजिएगा, हर जलसे में गरीब बेटी के निकाह का ऐलान जरूर होना चाहिए इंशाल्लाह। होगा ना इंशाल्लाह? कर सकते हैं ना इतना? बस कोशिश कीजिए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है ना? अल्लाह से डरना है, रोज़ा नमाज हज ज़कात की पाबंदी करनी है, और फिर बुजुर्गों के साथ अपने दिल को रिश्ते जोड़ लेने हैं, माँ बाप की इज्जत करनी है, बहन भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ रहना है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों पर शफकत करनी है। ये हमारा दीन है। और जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे, लोग सोचेंगे अगर आज के गुलाम ऐसे हैं तो कल का मदीने का इमाम कैसा रहा होगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों अमल करोगे इंशाल्लाह? हाँ जी। एक बात और, थोड़ी सी बारात कम कर लो। कितनी चल रही है बारात? 250-300 जा रहे हैं। नमक का पानी पी पी के जा रहे हैं। किसी ने कह दिया वहां पर कबाब है, तो एक सीट पे 4 बैठ गए अगली वाली पे, कबाब न निकल जा हाथ से। कितने? 400 चलने बारात में। और वलीमे की बारी आती है ना, आदत वलीमे की, एक इमाम साहब की दावत करता और 2 गांव के फकीरों की। कह रहा जी मैंने तो गरीबों को खिलाया, तुझे सबसे बड़ा गरीब इमाम ही दिख रहा है। अच्छा हुआ मोहताज का लफ्ज इस्तेमाल ना करते ये लोग। सुन रहे हो भैया? आप भी बारात कितनी लेके जाओगे? इतने तो ले जाओ कि निकाह में गवाह बन जाए। डर गए क्या? कितने बाराती होने चाहिए? कम से कम मैं तो 100 की भी इजाजत नहीं दे रहा, कम से कम जितने कम हो सके। क्या बात है? 11वीं के नाम पे? अच्छा पंचतन के नाम पे 5 ही ले जाओ तो। कितने जाएंगे बाराती? लेकिन जा ही नहीं सकते। अगर ना लेके गया गरिबान जो पकड़ लेगा, कह रहा हमारी वाली में तुमने खड़े खाया था, अपने वाले में नहीं लेके जा रहा। कोशिश करें हम कम करेंगे, करेंगे कम इंशाअल्लाह। ये करें काम, ये करें ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। और आप बेटियों को शरीयत की हद में रखिए। ये जो चल रही है ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, ये थोड़ी देर हो नाची, फिर हो से नाच के वहां को निकल गई, फिर कह रहा 3 बजे तारीफ दे दो, रोलिया रात में लौटी आना, रात में आ जाए इमाम साहब मुंह दिखाने का ना। हाँ मौलाना शाकिर साहब कह रहे हैं भैया ऐसा कोई तावीज नहीं है जो रात के 3 बजे खींच ले तेरी बेटी को। हाँ सीधी बात, ये जो बिगड़ी है ये एक तावीज से नहीं सुधरेगी। इन बेटियों को बचपन से कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ और इन्हें एहसास दिलाओ कि तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो हुजूर के लिए मरने के लिए आई हो। और मैं बेटियों को एहसास दिलाना चाहता हूं, किस बुनियाद पे भाग जाती है उन छिचोरों के साथ? है सोने का लालच, गाड़ी का लालच, 5 लाख का लालच, 3 लाख का लालच, एक घर का लालच। बस तू रब रसूल की रजा के साथ जिंदगी गुजार के दिखा, अल्लाह तेरी कब्र को अगर जन्नत ना बना दे तो फिर आके बात कर लेना। वाह वाह वाह, ये करो ना कोशिश। और आपसे भी थोड़ा सा गुजारिश है, ये शादियों में जो गले में दुपट्टे पड़े हैं ना, अल्लाह करे ये सर पे आ जाए। कहाँ जाए?
जोर से। जितना अमीर है इतना ही बिगड़ा हुआ है। बहुत सारी बातें हो रह गई हैं, अभी मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, बहुत बातें जरूरी रह गई हैं। इंशाल्लाह कभी फिर बाकी बातों पे मैं तबसरा करूंगा। बस अभी इतना वादा कर लें जो मैं कह रहा हूं, है ना। नोट के साथ जो नोटिस आ रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक आ रहा है। कम पढ़ा लिखा हूं ना, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, समझ लिया। वैसे मैंने इसमें आपके कलम की कमी नहीं, मेरी नजर की कमी होगी। थोड़ी देर से समझा लेकिन समझ गया हूं। भाई समझ रहे मेरी बात। निकाह आसान कर दें, इतने आसान कर दो कि हर किसी के घर कोई दूल्हा बन के आ सके। आप ना जाया करो बारात में, ना जाया करो। अगर किसी गरीब का घर बिक के बारात का खाना होगा ना, तो उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक मैदे में कैंसर नहीं हो जाएगा। सुन लेना, ये खैरियत नहीं। इसलिए ख्याल करें किसी पे बोझ ना बने। अल्लाह तौफीक दे तो बोझ हल्का कर दे। क्या करेंगे? बोझ 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 हल्का करेंगे। बोझ बोझ हल्का करेंगे। ये बिल्कुल, बहुत सारी बातें मेरे पास हैं जो मुझे कही गई हैं। मैं आज आपकी सारी बातें अपनी जेब में रख के लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर आऊँगा तो फिर ये जादू वाली पर्चियाँ निकालूंगा और फिर मैं सबके नाम की पर्ची खोलूंगा बैठ करके यहाँ। ठीक है ना? किसमें क्या लिखा ये मैं बताऊंगा आपको। खैरियत है? आप लोग करेंगे इंशाल्लाह अमल? शादियां आसान करेंगे? वादा करो इंशाल्लाह। अच्छा, कितने जवान ऐसे हाथ उठा के वादा कर लें कि हम जहेज की डिमांड नहीं करेंगे? सलामत रहे माशाल्लाह। डिमांड नहीं करेंगे। लड़की वाला अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे। डिमांड डिमांड ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? बोलो, आप बोलो। किसके देने से भला होता है भाई? अल्लाह के देने से। तो फिर किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? अल्लाह से। और जो डिमांड कर ले, समझ जाना कुत्ता है। सीधी बात है भाई। नाराज है भाई कोई मुखिया? कोई अगर डिमांड कर ले तो समझ जाना उसे बेटी जो एक बार मांग लेता हुआ ऐसा कुत्ता होता पूरी जिंदगी मांगता। कभी मुंह दिखाई के नाम पे, कभी मुंह छुपाई के नाम पे, कभी जूती उठाई के नाम पे, कभी जूती गिराई के नाम पे, कभी शक्ल पिटवाई के नाम पे, कभी मार खाई के नाम पे। कुछ भी नहीं मिलता तो छोचक के नाम पे, फिर भात के नाम पे पूरी जिंदगी मांगेगा। इसलिए अपनी बेटी जो है आप पेशावर फकीरों को ना दो, उन्हें दो जिनका दिल अल्लाह ने गनी कर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने घालुया बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, शार इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर। कम्बल है ऊपर, चले कम्बल बजाओ, कम्बल मंगा दो। माशाल्लाह अब इंतजार खत्म हो गया कि नहीं? जो भी आने वाला था सारे ही आ गए। आखिर में भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी आ गए। आपको इनको सुनना दिल भर के। मैंने जो ऐलान किया था ना अभी निकाह के लिए, तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि भाई रिजवान साहब के नाम का था, नहीं, पूरी कमेटी की तरफ से है। वो किसकी तरफ से है? वो है जी, ऐसे ही है,
पूरी कमेटी की तरफ से वो निकाह का इंतजाम। अगर कोई गरीब बच्ची ये कमजोर है, तहकीक भी की जाएगी। खाली ऐसे ही ना कि 1.5 लाख का मोबाइल जेब में रखा पड़ा हो, कह रहा कोई उम्रे का टिकट दे दे फ्री में। मैंने वो बोल दिया अभी इनको, ये बता दिया इस हवाले से, तालीम के हवाले से भी इंशाल्लाह करेंगे सारे काम। हाँ वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो कहा था, पहली वजह थी कि बच्चे इसलिए नहीं मिल पाए कि तालीम कमज़ोर रही। क्यों? क्योंकि हम 10,000 5,000 दे के पास हो गए। भाई यहाँ नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में फेंक दिए जाते हो, वहाँ तो नकल नहीं होनी है ना। फिर ही आप दूसरी वजह है कि पैसे नहीं थे पढ़ने के। तो जो गरीब बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, ज़हीन है पढ़ने में, कोशिश ये करें आप उनकी तालीम का भी इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इंशाल्लाह ये मुआशरा, ये नौजवान जब इस तरह बेदार होंगे तो फिर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आप खाली हराम का खाना बारात का छोड़ दो, बहुत काम चल जाएगा उस खाने के पैसे से, है ना। बारात कम से कम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और कोई लेके भी जाए तो जाना मत। जोर दिखाने जा रहा, मुझे गांव वाले कितना माने, कह रहा यार तू जरूर रही है बारात में। मैं इनसे नहीं कह रहा हूं मेरी हो गई है, मगर मैं कह रहा हूं ऐसे कहते चलियो। भाई सुने जरा, तो ये बात कही जाती है कि तू जरूर आना यार, ताकि जितने ज्यादा लोग होंगे भाव इतना बढ़ेगा मेरा। ये पता नहीं हाथ पैर जोड़ के लाया, कोई आने तैयार नहीं था। इन जलकौओं के चक्कर में ना रहो। निकाह आसान करोगे इंशाल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं इंशाल्लाह? जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, अच्छी बीवी लेके आइए, अच्छा जहेज नहीं। जहेज कितना भी अच्छा हो 20 साल में गल जाता है, और अगर बहू अच्छी होती है घर की तो 150 नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक अल्लाह खालिद बिन वलीद जैसे शहजादे पैदा फरमाया करता है। इसलिए दुल्हन अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। करेंगे इंशाल्लाह। बस ये इतनी बातें बहुत हो गई हैं, इतना सबक काफी है। मैं फरमाइश थी हुजूर के शजरे की, वो मैं बयान कर दे रहा हूं। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अब बुलवाऊंगा मैं आपसे, अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलो कि लगे कि आप थक गए। अगर मोहम्मद अली भाई आपका कलेजा वहां से यहां ना रखवा लें तो बात है। मैं तो सीधा आदमी हूं, ठीक है ना। मत बोलो सुभान अल्लाह, खैर मैं बच्चों से ही राजी हूं। बोलो सुभान अल्लाह। आहा, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। मेरे बच्चों एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मेरी सीधी बात यह है कि जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तब आपको सुभान अल्लाह कहना है। क्यों? वजह यह है कि तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी, फिर मुझे भी मिल जाएगी। लेकिन आप सुभान अल्लाह कहना ना भूलिएगा, है ना। मेरा हाथ देखे रहिएगा, है ना बेटी। बड़ी अच्छी बच्ची है, बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आप तो बहुत बड़े लोग हो यार, आप सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो? ज्यादा बड़े लोग हैं, ठीक है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। याद रखना सुभान अल्लाह कहना ना भूल जाइए, कहीं मौलवी सांस लेना भूल जाए, फिर तुम्हारे ही सिर पड़ जाऊंगा मैं। बोलोगे ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी नहीं, मैंने कहा था गला बैठ जाना चाहिए, इतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। शर्म आ रही? आनी भी नहीं चाहिए, और पक्के पे, ठीक है ना। छोटी उम्मत, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम।
सुभान अल्लाह। शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीगुल्लाह, इस्माइल सबीगुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर। खुदारा जितनी बातें मैंने कही है याद रहेंगी इंशाल्लाह। आप फिर बुलाओगे मैं फिर आऊंगा। अगर ये सबक पक्का निकला तो अगला सबक, और अगर पक्का नहीं निकला फिर यही तकरीर। बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। मैं उम्मीद करता हूं ये मेरे जवान और ये मेरी बेटियां बैठी हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि किस बच्ची का क्या कदम है आप अच्छी तरह जानती हो। बेटियों की भी एक तंजीम होनी चाहिए, और ऐसी तंजीम हो जो बेटियों की हिफाजत करे। यह भी एक बेटियों की तंजीम होनी चाहिए, उसमें पढ़ी लिखी, मुअज़्ज़ब और शूर वाली बच्चियां हो, जो बहकी हुई बेटी को समझा सके, उसको दीन बता सके, उसको अच्छा बुरा समझा सके। एक हमारी बेटियों की जमात ऐसी होनी चाहिए। होगी नहीं इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। हाँ इंशाल्लाह हमारा एक इदारा भी होगा इस्लामी, जिसमें हमारे बच्चे दीन भी सीखे।